जुड़ेंगे अगले साल यानी 2023 को। ददरी मेला का समापन हुआ। सभी दुकानदारों के चेहरे पे खुशी थी, हालांकि कुछ मायूस थे लेकिन फिर भी खुश थे। उनका ये कहना था कि सब कुछ अच्छा रहा, मेले में ज़बरदस्त तरीके से भीड़ रही, लेकिन जैसा आमदनी होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। हालांकि नगर पालिका परिषद ने इस बार 42 लाख रुपए की आमदनी की है। नगर पालिका परिषद बलिया ने 42 लाख की आमदनी की है और वहीं दुकानदार बेहद खुश हैं। उन्हें एक कष्ट इस बात का था कि इस बार समय से उनको ज़मीन नहीं मिला, जिसके चलते वो अपनी दुकान समय से नहीं लगा पाए। वो बार बार प्रयास करते रहे कि हमें कुछ दिन और मिले। वो संडे को चाहते थे कि 4 दिसंबर तक मेला रहे, लेकिन नगर पालिका परिषद और जिला प्रशासन ने इस पर अपनी मर्जी नहीं बनाई, जिसके चलते दुकानदार मायूस रहे, झूले व्यवसायी मायूस रहे कि अब वक्त आया है कुछ कमाने का, लेकिन ददरी मेला की तिथि नहीं बढ़ाई गई। फिर भी दुकानदारों ने कहा कि खैर जो भाग में था, जो किस्मत में था वो मुझे मिला है। चाहे कम्बल से जुड़े व्यवसायी हों, चाहे झूले चरखी वाले हों, या फिर कराकरी वाले हों, या फिर फॉलोवर वाले हों, और चाहे सौंदर्य से जुड़े हों, चप्पल हो, बैग हो वगैरह, जो भी सभी लोगों ने हम सभी लोगों से मुलाकात हमने किया, बातचीत किया, सबसे लोगों की राय जानी, लोगों की समस्या जानी कि क्या समस्या थी। सभी लोगों ने कहा कि सर समस्या तो थी, हम तो आ गए थे अपने सामान को लेकर मेला में, लेकिन हुआ क्या कि हमें ज़मीन कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, इस पर कोई विचार नहीं हो पाया। फिर एक मामला आया कि नहीं, हम अब ज़मीन की कीमत बढ़ाएंगे। तो हम और मायूस हो गए कि अब ज़मीन की कीमत कितना बढ़ेगी, और ऐसे में मनमानी रेट लगने की बात आ गई। फिर किसी तरीके से मामला 10% पे आया, तो 10% बढ़ा के लिया गया। ऐसे में जब कुछ दुकानदारों ने कहा कि जब 10% बढ़ाने का जब मामला आया तो हमने अपनी दुकानों को सीमित कर लिया, यानी छोटा कर लिया। तो उन्होंने एक सुझाव कहा है, खासतौर पे मेरा नगर पालिका परिषद से और जिला प्रशासन से उनके तरफ से जो बात आई है, जो मैंने उनका सुना है वो मैं रख रहा हूँ। वो ये आया है कि अगले बार अगर वो आते हैं 2023 में, तो ये तय हो कि हम जिस जगह पे, जिस स्थान पे अपनी दुकान को लगाए थे, उस स्थान पे, उस एरिया वाइज हम अपने दुकानों को लगा लें। होता क्या है कि हम दुकान तो लेकर चले आते हैं, लेकिन वहाँ कोई जिम्मेदार वक्त पे, समय पे नहीं मिलता है कि ये बताए कि आप दुकान कहाँ लगाएंगे। लेकिन नियम ये होना चाहिए कि कोई भी दुकानदार यदि वो वर्तमान में यानी 2022 में जो मेला समापन हुआ यहाँ वो लगाया है, तो अगले साल वो आए उसी जगह पे अपना दुकान लगाए, तो उसको तुरंत लगाने में, सजाने में, संवारने में समय नहीं लगेगा। अब यहाँ होता कुछ और है। तो खैर ये तो प्रशासन और नगर पालिका के बीच का मामला है दुकानदारों को, लेकिन सुझाव के रूप में ये है। तो ददरी मेला बड़ा ही जानदार और शानदार रहा। दुकानदारों के चेहरे पे खुशी रही। कोई कानपुर से, कोई मैनपुरी से, कोई इलाहाबाद से, कोई प्रयागराज से, कोई कानपुर से, कोई लखनऊ से, कोई बिहार से, कोई छपरा से, कोई अलीगढ़ से, कोई सहारनपुर से, कोई गोरखपुर से, कोई आजमगढ़ से, कोई देवरिया से, गाजीपुर से, बनारस से, गोरखपुर से, तमाम जगहों से दुकानदार आए हुए थे। सभी दुकानदारों ने एक सुर से कहा बहुत अच्छा रहा। और मैं रोशन जायसवाल, मैं खुद स्वयं जाके सभी दुकानदारों से मैंने व्यक्तिगत रूप से मिला। मुझे एक झूले वाले पे बड़ा तरस आया। उसने जब भावुक तक मज़ा नहीं आया, सर पैसा जैसा कमाना चाहिए हम नहीं कमा पाए, हमारा नुकसान हुआ। तो ऐसी स्थिति में है भी सही बात है कि झूले वगैरह थे तो कुछ ऐसी जगह थे जहाँ लोग नहीं पहुँच पाए, तो ऐसे में थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा। कुछ कम्बल व्यवसायी थे, उन्होंने कहा कि मज़ा नहीं आया, लेकिन एक कम्बल व्यवसायी ऐसे थे कि बहुत मज़ा आया, हमने बहुत अच्छा पैसा कमाया। कुछ लोगों ने कहा कि निकल गया दाम किसी तरीके से, चलो जो लगा था वो निकल गया, ना बचत हुआ ना फ़ायदा हुआ, ठीक रहा। तो हर तरह के लोगों को अलग अलग तरीके का सुनने को मिला। बहुत प्यार दिया उन लोगों ने। मैंने उनसे आग्रह भी किया, विनती भी किया कि अगले बार ज़रूर आइएगा 2023 में। नगर पालिका परिषद बलिया आपका वेलकम करेगा, स्वागत करेगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।